हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। आई एम प्रिया जायसवाल। आज हम ईवीएस स्टार्ट करेंगे पर्यावरण, जिसमें आपका चैप्टर 1 रहेगा और ये क्लास 7 की एनसीईआरटी रहेगी, जिसको आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें हम आज चैप्टर 1 को पढ़ेंगे और इसके बाद हम क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है उसको, फिर उसके बाद 6 की, फिर 8 की, एक एक करके हम कंप्लीट करेंगे। जो जो चीज़ ज़रूरी है उसको देखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे चैप्टर 1 क्लास 7 की एनसीईआरटी में। तो आपका चैप्टर 1 में बताया गया है कि इसमें आपका सबसे पहले पर्यावरण के बारे में है। इसमें सबसे पहले आपका क्वेश्चन बनेगा कि पर्यावरण क्या है ना। आप इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो यह समझना ज़रूरी है कि ये पर्यावरण क्या है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। इसमें बताया गया है कि शिक्षक बताते हैं या टीचर बताते हैं जो आपके आसपास में आप उसे देख सकते हो, जो चीज़ है वह पर्यावरण का भाग है। ठीक है, जैसे इसमें बताया गया है आपका एग्जाम्पल में, स्कूल का भवन, मेज, कक्षा में रखी जो कुर्सियां हैं, यहाँ तक कि जो खुला मैदान है, सड़क है, कूड़ा करकट, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये पर्यावरण है। ठीक है, ये समझने के लिए बहुत अच्छा इसमें एग्जाम्पल दिया गया है। आगे इसमें बताया गया आपका पर्यावरण को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, यानी या बढ़ गया है या बढ़ चुका है, इस तरीके से समझ सकते हो। सबसे पहले इसमें बताया गया, देखो, कुछ ऐसे वस्तु जिसका निर्माण प्रकृति ने किया है। ठीक है, कुछ ऐसे वस्तु जिसका निर्माण प्रकृति ने किया है। और जैसे इसमें एग्जाम्पल देख लो, पर्वत है आपका, नदी, पेड़, जीव जंतु, प्राणी, ये सब क्या है आपका, ये सब प्रकृति द्वारा निर्धारित है। ठीक है, निर्मित है। और सेकंड क्या आपका, कुछ ऐसे वस्तु हैं जिनका निर्माण मानव ने किया है, यानी इसको मानव द्वारा निर्मित किया गया। जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, मिलकर पर्यावरण का निर्माण करती हैं। ठीक है, यानी जो प्रकृति के द्वारा हमें दिया गया है उसी के माध्यम से हम क्या करते हैं, नया तैयार करते हैं। ठीक है, इसी को बोला जाता है मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण। ठीक है, आगे इसमें बताया गया है आपका कि मानव अपने ज़रूरत के हिसाब से भी पर्यावरण में कुछ चेंजेस करते हैं, है ना। जैसे इसमें बताया गया है कि अपने ज़रूरत के हिसाब से, जैसे कार यूज़ करते हैं तो कार से वायु प्रदूषित होता है। पानी को भी हम किसी न किसी तरीके से क्या करते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। ठीक है, किसी न किसी कारण से हम अपने ज़रूरतों के हिसाब से कार, मिल, कारखाना का निर्माण करते हैं। और इन सभी के कारण क्या होता है, पर्यावरण में परिवर्तन होता है, जो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होता है। और ये हमारे लिए क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, और यह चेंजेस क्या हो रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से, धीरे धीरे, मतलब काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। ऐसे लगता है कि कभी कभी पर्यावरण ही नष्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो जिस तरीके से वाहनों का चलना हो, है ना, और बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना है, ये जो चीज़ें, मील का निर्माण है, ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, इससे क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, इसको आगे पर्यावरण को 2 रूपों में बांटा गया है। ठीक है, इसको हम चित्र में अच्छे से समझ सकते हैं, चित्र के माध्यम से। और इसमें आपका पर्यावरण, फर्स्ट क्या आपका, पर्यावरण मानव निर्मित है सबसे पहले। ठीक है, सेकंड क्या है, प्रकृति द्वारा है। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण। फर्स्ट क्या है, पर्यावरण मानव निर्मित और प्राकृतिक पर्यावरण। अगर इसको हम चित्र के अनुसार समझे अच्छे से तो इसके माध्यम से हम समझते हैं तो इसमें पर्यावरण को 3 घटकों में बताया गया है। ठीक है, अगर वैसे देखा जाए तो पर्यावरण मानव निर्मित है और प्राकृतिक पर्यावरण 2 है। लेकिन इसमें आपका चित्र में देख सकते हो आप, चित्र में 3 तरीके से बताया गया है। पहला क्या है, प्राकृतिक है, सेकंड क्या है आपका, मानव निर्मित है, और थर्ड आपका क्या है, मानव। ठीक है, 3 है। तो इसको हम चित्र के द्वारा समझेंगे। ठीक है, एक मानव निर्मित प्राकृतिक पर्यावरण है, मानव पर्यावरण है, मानव निर्मित है, यानी मानव के द्वारा जो निर्मित है। ठीक है, तो इसमें आपका चित्र में देख सकते हो, इसमें बताया गया है सबसे पहले प्राकृतिक द्वारा, है ना। इसमें प्राकृतिक द्वारा क्या है आपका, वायुमंडल है, जल मंडल है, स्थल मंडल, सजीव मंडल, ये चीज़ें क्या है आपका, प्रकृति के द्वारा है। ठीक है, ये उस फर्स्ट में आ जाएगा। उसके बाद क्या है, मानव निर्मित। ठीक है, मानव निर्मित है, क्या है, मानव के द्वारा जो निर्माण किया गया है। पहला क्या आपका इसमें बताया गया, देखो, इमारतें जो हम बनाते हैं,
पार्क, पुल, सड़क, उद्योग, स्मारक, यानी जो हम अपने सुविधानुसार यानी अपने उपयोग के लिए जो हम बनाते हैं, ये क्या है, मानव निर्मित यानी मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण। उसके बाद आगे बताया गया है मानव, ठीक है, मानव पर्यावरण। ये क्या आपका एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, यानी मानव क्या करता है, इन्हीं सबके साथ में अपना जीवन व्यतीत करता है, अपना जीवन जीता है। ठीक है, आप मानव पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण को एक ही मान सकते हो, लेकिन चित्र में आपको इसको बांट दिया गया है। ठीक है, इसलिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, प्राकृतिक पर्यावरण, मानव पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण। अगर आप इसको क्या कर सकते हो, मानव पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण दोनों को एक में ऐड कर सकते हो। ठीक है, आगे हम इसमें एक एक करके सभी को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें आपका बताया गया है प्राकृतिक पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, इसमें आप देख सकते हो भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जो जीव जंतु हैं, ये सब मिलकर क्या होते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। ठीक है, यानी इसमें आप सबको भी पता होगा, यहाँ पर जो पृथ्वी का जो ऊपरी कठोर परत होता है, जो चट्टान और खनिज से बना है, और इसके ऊपर जो मिट्टी की ऊपरी परत है, उसे हम क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, इसमें भी बताया गया आपका स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल से आप पहले से परिचित होंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है, आप इसको पहले भी पढ़ चुके हो, इसके पहले भी बताई हूँ आपको। प्राकृतिक पर्यावरण में स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है, जैव मंडल है। ठीक है, ये सब क्या है, हमने इसको देखा है। इसमें बताया गया आपका ठीक वैसे ही स्थल मंडल, इसके जो मिट्टी की जो ऊपरी परत है, उसे स्थल मंडल कहा जाता है। जैसे आपका फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ, पृथ्वी का जो ऊपरी कठोर परत है, जो चट्टान और खनिज से बना है। ठीक है, जो चट्टान और खनिज से बना है, इसके जो ऊपर मिट्टी की एक ऊपरी परत है, जो लेयर है, उसे क्या कहा जाता है, स्थल मंडल कहा जाता है। ठीक है, स्थल मंडल में पहाड़, पठार, मैदान, स्थलाकृति, घाटी, ये सारी चीज़ें स्थल मंडल में पाई जाती हैं। ठीक है, आगे इसमें महाद्वीपों के बारे में भी बताया गया है कि इसके अलावा महासागर के सतह पर भी ये पाई जाती हैं। ठीक है, कहाँ महाद्वीप में पाई जाती है, प्लस क्या है, महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। ठीक है, आगे इसमें बताया गया है स्थल मंडल ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ हम रहते हैं। ठीक है, स्थल मंडल कैसा क्षेत्र है, जहाँ हम रहते हैं, जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह क्या है, एक खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। ठीक है, क्या है ये, एक खनिज संपदा का स्रोत है। आगे हम इसमें देखेंगे, ये इसको थोड़ा नोट करना क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। क्या आपका ये पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से एनवायरनोर है ना, एनवायरोनेर, इसको ध्यान देना, इससे हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ है पड़ोस। ठीक है, यानी हमारी जो प्रकृति में जो चीज़ें हैं आसपास हैं, क्या है, ये हमारी पड़ोस है। ठीक है, आगे हम इसमें देखेंगे, चित्र को देखकर हम समझ सकते हैं। इसमें बताया गया आपका अच्छे से कि वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल और जो इन तीनों का जब मिश्रण होता है तब जैव मंडल बनता है। ठीक है, आप चित्र में समझ सकते हो जैव मंडल कैसे बनता है, तो वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल, ठीक है, ये जब मिश्रण होता है तब जैव मंडल बनता है, यानी जैव मंडल बनकर तैयार होता है। ठीक है, जहाँ जीवन संभव होता है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, यहाँ पर क्या होते हैं, ये सभी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे। इसके पहले हमने एक चीज़ को यहाँ पर छोड़ा है जो कि वो इम्पॉर्टेंट है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसमें बताया गया आपका पर्यावरण क्या है, हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। ठीक है, पर्यावरण क्या है, हमारे जीवन के लिए मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए क्या देता है, हवा देता है, पीने के लिए जल देता है, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव क्या करता है, इस प्राकृतिक पर्यावरण में
धीरे धीरे क्या करता है, अपने सुविधा अनुसार चेंजेस करता है। जैसे कार में धुआं वायु को क्या करता है, बहुत ज़्यादा प्रदूषित करता है। पानी को भी हम क्या करते हैं, किसी न किसी तरीके से प्रदूषित कर देते हैं। भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। ठीक है, मानव कार, मील, कारखाने एवं बर्तन बनाने का जो निर्माण यानी जो प्रोसेस है ना, जो प्रक्रिया है, इसके कारण क्या हो रहा है, प्रकृति बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रही है। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसमें आपका जलमंडल के बारे में। हमने पहले आपका प्राकृतिक पर्यावरण को समझा है। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे जलमंडल के बारे में, जलमंडल क्या है। ठीक है, तो इसमें बताया गया आपका जलमंडल, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। सबसे पहले सिंपल में आप समझ सकते हो। ठीक है, इसमें आपका बताया गया क्या है, जलमंडल का जो क्षेत्र है इसे हम जलमंडल कहते हैं। ठीक है, जल के विभिन्न स्रोत इनमें सम्मिलित होते हैं, जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर, ये जो सभी प्राणी हैं ये सब क्या है आपका इसमें सम्मिलित होते हैं। और इसमें आगे बताया गया आपका पृथ्वी के चारों ओर वायु की जो एक पतली परत फैली होती है उसे वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के जो चारों तरफ एक वायु की जो पतली परत है ना, जो फैली होती है, उसे क्या कहते हैं, वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। वायुमंडल में जो गैस है पृथ्वी के चारों ओर क्या होता है, ये फैला रहता है। ठीक है, इस कारण है ये। अब पृथ्वी का कारण क्या है इसका अगर समझेंगे तो जो फैलने का कारण क्या है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, इस कारण होता है। और यह वायुमंडल के चारों तरफ से क्या करती है, इसको थाम कर रखती है। ठीक है, इस चीज़ को समझना। आगे क्या करता है इसमें देखो, वायुमंडल सूर्य से आने वाले हानिकारक किरणों से या बहुत अधिक गर्मी को नहीं आने देता है। जो वायुमंडल होता है, सूर्य से आने वाली जो किरण है, हानिकारक किरणें होती हैं, जो सबसे अधिक गर्मी होती है, जो हमें ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, जितनी हमें ज़रूरत होती है उतना ही वायुमंडल पृथ्वी पर आने देता है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये क्या करता है, उतनी गर्मी को इकट्ठा करता है जितनी हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, आगे बताया गया है कि वायुमंडल में कई प्रकार के धूल, जल वाष्प उपस्थित हैं और वायुमंडल में परिवर्तन के कारण मौसम में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, यानी जो वायुमंडल में परिवर्तन होता है, जो धूल यानी आप जो गाड़ी चलाते हैं, वाहन है, जो धुआं जाता है ना, जो धूल इकट्ठा होता है, इससे क्या होता है, ये जल वाष्प उपस्थित है और वहाँ पर क्या होता है, वायुमंडल में परिवर्तन होता है और परिवर्तन के कारण वहाँ पे मौसम में भी परिवर्तन होता है। आप अगर ज्योग्राफी पढ़े हो पहले भी, अगर कहीं पे भी कुछ भी पढ़े हो स्कूल में, तो आपको इतना पता होगा वर्षा कैसे होती है, जल वाष्प बनकर, है ना, वायुमंडल का काम क्या है, वाष्पीकरण क्या है, ये सब चीज़ आपको पता होगी। तो ये चीज़ आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो रही होगी। ठीक है, और आगे हम देखेंगे, इसमें आगे पढ़ेंगे, इसमें क्या बताया गया, देखो इसमें बताया गया आपका जैव या जो जीव मंडल के बारे में इसमें बताया गया है। और आपको पता है कि जैव मंडल या जो जीवन मंडल है ऐसा संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ पर ये तीनों चीज़ मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। ठीक है, ताकि क्या हो, जीव जंतु पेड़ पौधे आसानी से यहाँ पर रह सकें। आगे हम पारितंत्र के बारे में देखेंगे। इसमें बताया गया है कि सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। ठीक है, जो भी जीव जंतु हैं, जो भी मानव हैं, अपने आसपास का जो पर्यावरण है उस पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। और ये प्रायः एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों को आपसी एवं अपने आसपास के जो पर्यावरण के बीच का संबंध है ही परितंत्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। इसमें चित्र में बहुत अच्छे से समझाया गया है आपका, आप देख सकते हो। इसमें क्या बताया गया है, देखो एक ताल है। ठीक है, ये ताल है, इसमें क्या है, ताल में सभी जीव यहाँ पर हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, और इस पर क्या है, सभी जीव पर्यावरण पर आश्रित हैं, जैसे पानी पर, साथ ही एक दूसरे पर आश्रित हैं। ठीक है, इस तरह से जो जीवधारी होते हैं वे इस तरह से पर्यावरण के संबंध बनाते हैं पर्यावरण से। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जीव हैं, ये हैं, सभी क्या है, आश्रित हैं एक दूसरे पर। ठीक है, और अपने आसपास के जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, ये लोग क्या करते हैं, आपस में संबंध बनाते हैं और परितंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है,
आगे बताया गया है इसमें हर जगह का पारितंत्र अलग हो सकता है। जैसे घास स्थल है आपका, है ना, वन झील है, रेगिस्तान है, और यहाँ पर घास स्थल है, क्योंकि यहाँ के जो सभी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं, और क्या पाए जाते हैं, ताकि यहाँ पर जो सभी एक दूसरे पर और अपने तरीके पर भी निर्भर होते हैं। यानी जो कुछ जीव होते हैं क्या होते हैं, पेड़ पौधे पर होते हैं, कुछ जीव जंतु पर होते हैं, ठीक है, एक दूसरे पर क्या होते हैं, आश्रित पाए जाएंगे, और कुछ क्या होते हैं, सभी एक दूसरे पर अपने तरीके से भी निर्भर होते हैं, ठीक है, उनका भी तरीका होता है, अपने तरीके से वे निर्भर होते हैं। इसमें आप देख सकते हो, इसको ध्यान देना, इसमें बताया गया आपका प्रत्येक वर्ष 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, आपको ये ऐसे ही याद रहना चाहिए कि आपको जब भी कोई पूछे 5 जून को क्या है, तो विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान देना, ठीक है। आगे हम देखेंगे मानवीय पर्यावरण के बारे में। इसमें आपका बताया गया है कि इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे, इसके पहले हमने 2 को कंप्लीट किया है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि मानव हमेशा पर्यावरण के साथ कुछ न कुछ करता रहता है, ठीक है, मानव क्या करता है, पर्यावरण के साथ कुछ न कुछ करता रहता है, और इसमें कुछ न कुछ करता रहता है मतलब क्या है, कुछ न कुछ चेंजेस करते रहते हैं, ताकि अपनी आवश्यकता के अनुसार या प्रकृति को भी क्या करते हैं, हम बदलना चाहते हैं, ठीक है। देखोगे तो आप कुछ न कुछ यहाँ पर चेंजेस हुए हैं। पहले का समय जो रहने का तरीका था कुछ अलग था, अभी क्या है, अलग है, तो हम अपने सुविधानुसार क्या करते हैं, यहाँ पर चेंजेस करते हैं। और यहाँ पर मानवीय विकास पर भी चर्चा की गई है। इसमें बताया गया है कि मानव शुरुआत में प्रकृति के साथ खुद को एडजस्ट कर लेता था, ठीक है, एडजस्ट कर लिया था, और प्रकृति में ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत नहीं होती थी, वे अपने उसी में एडजस्ट कर लिए थे और उसी के अनुसार वे रहते थे। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ा, मानवीय विकास हुआ, लोगों ने बहुत क्या किया, बहुत ज़्यादा पर्यावरण में परिवर्तन किया, ठीक है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन चालू कर दिया। और यहाँ पर आगे बताया गया है कि पहले लोगों ने पहिए का आविष्कार किया, ठीक है, क्या किया, सबसे पहले पहिए का आविष्कार किया, फिर क्या किया, उसमें अन्न उगाया, ठीक है, अन्न उगाया, और फिर पहले पैसा नहीं होता था, या वस्तु का विनिमय पद्धति का माध्यम भी नहीं था, है ना, पहले क्या था, ये सब चीज़ें तो थी नहीं कि पहले पैसा आ गया डायरेक्ट हम पैसा से वस्तु खरीदने लगे, ऐसा कुछ नहीं था। क्या था यहाँ पर, पहले ये सब पैसा तो था नहीं, तो क्या किए थे, यहाँ पर वस्तु विनिमय पद्धति चलती थी, ठीक है, वस्तु विनिमय पद्धति को चलाया गया था। यहाँ पर इसके माध्यम से लोग व्यापार करते थे, जिससे ज़्यादा क्षति भी नहीं होती थी, ठीक है, यानी उस समय पैसे का कोई वैल्यू नहीं था, पैसा था ही नहीं, यानी कोई सामान खरीदना है, कोई व्यापार करना है, हमको क्या करते थे वे, एक वस्तु को जैसे ये चावल है ना, चावल, और ये क्या है, गेहूँ है, तो हमको अगर गेहूँ चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करते थे, चावल देकर गेहूँ खरीद लेते थे। अगर उनको गेहूँ चाहिए तो गेहूँ देकर क्या करते थे, वे चावल खरीद लेते थे। ये क्या था, ये व्यापार था, ये हमारी ज़रूरतें जो होती थी हम इस तरीके से पूरा करते थे, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे भी समझ सकते हैं। इसमें बताया गया है कि वस्तु विनिमय पद्धति का मतलब कोई एक वस्तु को देकर दूसरी वस्तु को लेना है, ठीक है, यहाँ पर पैसा यूज नहीं होता है। इस पद्धति में अगर आप अपनाओगे तो क्या होगा, पैसा यूज़ नहीं होता है, ठीक है, इसको आप समझना। शायद पहले भी पढ़े होगे आप, इकोनॉमिक्स अगर पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाया गया है, ठीक है, वस्तु विनिमय पद्धति। और इसमें आगे बताया गया है कि पहले इस पद्धति से व्यापार किया जाता था, अब बाद में धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति हुई, बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ, और वहाँ पर परिवहन भी तेज बनते गए, है ना, मतलब धीरे धीरे जो वहाँ परिवहन थे वे भी बनते गए, परिवहन बनना प्रारंभ हुआ। फिर सूचना क्रांति पूरे देश में फैलती गई, संचार सहज भी हो गया, है ना, धीरे धीरे क्या हुआ, ये चीज़ें आगे बढ़ती चली गई। और आज के लोग क्या है, अपने अनुसार काम करते हैं, इंटरनेट का माध्यम भी है जिसके माध्यम से लोग आसानी से काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। अभी क्या है, पैसा की पद्धति चल रही है, पहले तो थी नहीं, है ना, पैसा के माध्यम में कोई चीज़ अगर खरीदना है तो हम क्या करते हैं, पैसा देते हैं, तभी हम उस चीज़ को खरीद पाते हैं, ठीक है। आगे बताया गया इसमें मानव को पर्यावरण के साथ बहुत ही ज़्यादा सतर्कता से, यानी यहाँ पर समरसता बताया गया है, ठीक है, समरसता, ठीक है,
बताया गया है कि साथ रहें। क्या मतलब, इसका मतलब संतुलित उपयोग करें, यानी जो भी चीज़ें यहाँ पर पर्यावरण में हैं उसको क्या करें, संतुलित तरीके से उपयोग करें। और हमारा पर्यावरण हमारे साथ जो हम रह रहे हैं इस वक्त, है ना, करंट में, हमारे साथ साथ जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी हमें बचा कर रखना है, ताकि चीज़ें क्या कर सकें, वो भी इस्तेमाल कर सकें। इस चीज़ से क्या है, क्या वो वंचित ना रहें। जैसे कोयला है जिससे हम क्या करें, बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से यूज़ कर रहे हैं, है ना। जल है, ये सब चीज़ को क्या किया जाए, बहुत लिमिट तरीके से यूज़ किया जाए जितनी ज़रूरत है। वरना क्या होगा, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है इन सब चीज़ों से क्या होगी, वंचित रह जाएगी। ठीक है, यानी जो पहले था और अभी है, ये सब चीज़ें क्या है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर था जो कि कंप्लीट हुआ। हम सेकंड चैप्टर देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ऐसे करके हम एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर को कंप्लीट करते जाएंगे, ताकि हमें क्या हो, समझने में आसानी हो। ठीक है, जो लेंदी होता है कोई भी चैप्टर, मैं उसको 2 पार्ट में या 3 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ, ताकि चीज़ें आसानी से समझी जा सके, है ना। अगर हम इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट करने के लिए बैठ जाएंगे तो फिर क्या होता है, बहुत फास्ट फास्ट समझाना पड़ता है, अब कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं। ठीक है, इसलिए मैं उसको 2 पार्ट 3 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ। आगे हम देखें क्वेश्चन आंसर। इसमें दिया गया आपका पारितंत्र क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए, स्थल मंडल क्या है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़े हो, आप इसको क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है, और इसमें जो डाउट होगा आप पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू।